नमस्कार, मैं हूं दिव्या अटवाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। नीमच शहर में 3 दशकों से भी ज्यादा पुरानी बंगला बगीचा की समस्याओं को भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हल करते हुए व्यवस्थापन की कार्रवाई की, जिसके चलते हुए कुछ लोगों को उनका मालिकाना हक एवं पट्टे जारी किए। लेकिन लोकसभा चुनाव में सीएम कमलनाथ सरकार ने नीमच आगमन के समय पर जनता से वादा किया था कि बीजेपी सरकार ने जो कानून बनाया है यह काला कानून है, इसे हम जनता की राय से बदलेंगे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी सीएम कमलनाथ सरकार ने इन समस्याओं की विसंगतियों को दूर नहीं किया, जिसके चलते बंगला बगीचा में रहने वाले रहवासियों को उनका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। सुनिए क्या कहते हैं नीमच बंगलावासी। मूल सुविधा हमें कुछ मिल नहीं रही है, ना तो कोई बैंक का लोन मिल रहा है और प्रीमियम इतनी ले रहे लीज की कि वो आदमी आम आदमी के बस का रोक नहीं है। अब हमारे बाप दादा जमीन जायदाद रख गए, अब हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम लीज भर सके। अब उसका निराकरण तो कुछ भी नहीं है, अगर हम चाहे तो बेच नहीं सकते, ना खरीद सकते। अब इसके लिए तो सरकार कुछ ना कुछ ऐसा कानून लाया है कि ताकि ये इसका कम से कम प्रीमियम में हमारा फैसला हो। कुछ भी हल नहीं निकाला। हर भारतीय जनता पार्टी वाले आए थे, जब शिवराज सिंह कानून बना गए, वो इतना कानून है कि भाई आम आदमी के बस का रोग है ही नहीं। वो पैसा दे ही नहीं सकते हम। भाई आज एक प्लाट के 600 फीट के प्लाट के अंदर भी लाख 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे, लाके कहाँ से दे। आज हमारे को जरूरत है पैसों की, बैंक से लोन भी नहीं मिल सकता है, ना कुछ मिल सकता है। हम हमारी प्रॉपर्टी को ही बंधक बना के बैठ गए, ना कुछ ले रहे ना कुछ दे रहे। अब उसके लिए कुछ ऐसा कानून लाए कांग्रेस सरकार के, ताकि हमारे को उसका फैसला मिले, भाई हमारे हक में कुछ ना कुछ करे, कम से कम प्रीमियम के अंदर हमारा फैसला कर दे। भाई साहब, ये जो था शिवराज सिंह जी जब नीमच आए थे तब इन्होंने इसका वादा किया था कि इसका निराकरण किया जाएगा। हालांकि जो निराकरण हुआ है उसको निराकरण नहीं कह सकते, ये सिर्फ एक मन समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए और अपना वोट बैंक सिक्योर करने के लिए उन्होंने खाली एक तावीज़ गले में डाल दिया है लोगों के। बाकी जो अभी सॉल्यूशन इसका निकला है तो उसमें जितनी ज़्यादा लीज़ ये लोग डिमांड कर रहे हैं, जो पैसा ये डिमांड कर रहे हैं, हर आदमी के बस का नहीं है कि वो इतना पैसा भर दे, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई जिनके बाप दादा ने ये ज़मीन खरीदी थी, जिनका इन ज़मीनों पर मालिकाना अधिकार था, अब ये लोग उनको लीजधारी बना रहे हैं। मतलब आपने हमको हमारी चीज़ से अलग तो कर ही दिया, तो ये समाधान थोड़ी ना हुआ। समाधान ये था कि भाई जो लोग जिनको पैसे की ज़रूरत है, जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, कोई अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है, कोई अपने भाई बहन की बच्चों की शादी करना चाह रहा है, वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच के जो उसके कार्य पेंडिंग पड़े हैं उनको वो पूरा करे। तो वो तो कुछ आदमी कर नहीं पा रहा है, तो समाधान हुआ कहाँ? ये तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब कमलनाथ सरकार आई है, लेकिन उसमें भी भाई लोगों ने विश्वास जताया कांग्रेस पे, लोगों ने वोट दिए, जिताया कि शायद ये लोग इसका समाधान करेंगे। बाकी इसमें भी दिख रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, जिसे देखो बस इसकी आड़ में पैसा बनाने में लगा हुआ है। भाई नेता का काम ये है कि आम जन की समस्या को दूर करे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब। पूरा बंगला बगीचा, आधा जो नीमच है वो पूरा बंगला बगीचे में बसा हुआ है। और इसमें जो इन्होंने किसी भी शासन की तरफ से कोई भी किसी भी चीज़ का निकाल नहीं किया गया। उन्होंने 1000 फीट को पैसे लगाए, उसके ऊपर उन्होंने 1%, फिर बाद वाले में 3%, फिर 5%, उसके बाद की ज़मीनों को उन्होंने बोला ये गवर्नमेंट की हो गई। तो गवर्नमेंट की कैसे हो गई? जबकि मैं आपको बंगला नंबर 43 का इतिहास बताऊं तो ये सन 1965 में नीलाम हुआ था और ये मजिस्ट्रेट साहब ने नीलाम किया था और 22,000 रुपये में नीलाम हुआ था। उसको 9 पार्टनरों ने ख़रीदा था। तो मतलब 22,000 रुपये कितने थे उस टाइम में कि 9 पार्टनरों को उसमें 2,500 रुपये इकट्ठे करके, उनको पैसे इकट्ठे करके तब वो बंगला ख़रीदा। तो अब उसको आप कह रहे हो कि वापस इसको ख़रीदना पड़ेगा, या उन लोगों ने जिनको बेच दिया, जिन लोगों ने अपने 1500 फीट, 1000 फीट, 2000 फीट के प्लाट लेके मकान बना लिए, या जिनके प्लाट पड़े, अब आप उन पर वापस वो कर रहे हो और फिर आप इसको पट्टे नामे में बना रहे हो। तो मतलब हम लीजदारी हो गए। हमने उस टाइम रजिस्ट्री करी तो क्या गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया? गवर्नमेंट को उस टाइम जिस टाइम का जो गाइडलाइन थी उस समय के हिसाब से गवर्नमेंट ने हर आदमी से पैसा वसूल लिया हैगा। उसके बाद संपत्ति कर जमा करा, 600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा के ऊपर उन्होंने संपत्ति कर और समेकित कर दोनों लिया। 600 स्क्वायर फीट तक समेकित कर 150 रुपये लिया। तो ये हर आदमी की समस्या है, कोई सिर्फ इस एरिया की नहीं, पूरे नीमच की समस्या है। तो कहना ये है कि हम ये तो बंगला नंबर 19 से बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं, तो हमारे पिताजी ने 1957 में ही उस टाइम से ये रजिस्ट्री करवाई थी और उस टाइम 14,000 या 7,000 या 14,000 ऐसे दिए थे। तो जब रजिस्ट्री ऑलरेडी नगर पालिका से हमारी है तो हम लीजधारी या पट्टाधारी कैसे हो गए?
हम तो ऑलरेडी मकान मालिक हैं और हम तो मतलब हक है हमारा, तो हमारे तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। हमसे बगैर पूछे तो कोई ना ले सकता है इसको और ना ही कोई कर सकता। हमारी जो इच्छा होगी वो करें, क्योंकि मालिक हमें। इसलिए क्या है, जो भी ये नीतियाँ बना रहे हैं ये टोटल गलत हैं और ये उकसाने वाली नीतियाँ हैं, और इसका इस तरह का अगर वो नहीं हुआ तो हमें विरोध को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। 19 से 30 साल से रह रहा हूँ और हमने कलेक्टर महोदय को भी एक ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। बंगला नंबर 19 के अंदर सड़क नहीं बनाई गई, बंगला नंबर 19 में सड़क नहीं बनाई गई, बाकी सब दूर सड़क बना दी गई। जब हमने CM हेल्पलाइन के अंदर रिपोर्ट करी तो वहाँ से नगर पालिका वाले बोलते हैं कि आपने व्यवस्थापन नहीं करवा। हमने व्यवस्थापन भी करवा दिया, पैसे भी भर दिए, उसके बाद भी हमारे पर झूठा एलिगेशन लगाकर सड़क नहीं बनाते और अभी तक कोई सड़क बनाने का उनका कोई विचार ही नहीं, जबकि उनको सड़क बनानी चाहिए। बंगला नंबर 19 के निवासी हमने आज से 25-30 साल पहले इस ज़मीन खरीदी और यहाँ पर रहते हैं। प्रभुदास जी थे इनके पिताजी, उनसे ज़मीन ली थी हमने। तब रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ हुई बाकायदा, लेकिन तब से आज तक भी मतलब ये देखा जाए तो 50 साल से इस बंगले में कोई, किसी भी बंगले में कोई सुविधा नहीं थी और इस बंगले में तो आज तक भी नहीं है। मतलब इवन मौलिक अधिकार जो होता है ना, लाइट, पानी, बिजली, पानी के नल को तो बहुत पहले दिया, लेकिन बिजली आज तक भी नहीं है। यहाँ सांप और नेवले घूमते दिन के अंदर सांप नेवले घूमते हैं यहाँ पर। और नल सड़क नहीं, अभी सड़क देखिए आप, यहाँ फ़ोटो निकालिए, सड़क सभी एरिया में बन चुकी, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ पर। CC रोड भी नहीं बनी, नाली नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अभी ये लोग बोलते हैं कि ये वापस से वो नामांतरण कराओ, सब कुछ है हमारा, हम काहे के लिए नामांतरण, और नामांतरण करने के बाद में ये बोलेंगे आप लीजदारी हो गए। लीजदारी क्यों हो गए, हम तो आज भी मालिक हैं, फिर दोबारा से नामांतरण करें उसके बाद भी लीजदारी हो जाएंगे। ऐसा क्यों है, इलीगल काम क्यों करेंगे हम।